प्रिय मित्रों, जय भारत, सादर वंदे। कल की कक्षा में हमने पढ़ा था भाषा, व्याकरण और लिपि। लिपि की हमने कल परिभाषा पढ़ी थी। व्याकरण क्या है, व्याकरण के कितने अंग है, व्याकरण किसे कहते हैं, किस रूप में इसके प्रश्न आते हैं, इसके बारे में हम कल चिंतन किया था। उससे पहले हमने पढ़ा था भाषा। भाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने प्रकार हैं। इस रूप में हमने इस बोर्ड की क्लास को अटेंड किया था। आज की हमारी ऑनलाइन की क्लास होगी लिपि, जिसको हमने कल लिपि की परिभाषा पढ़ी थी। आज हम लिपि की परिभाषा के साथ साथ लिपि की उत्पत्ति और लिपि की विशेषताएं, इसके बारे में हम चिंतन करेंगे। तो बात आती है लिपि की। जैसे लिपि की बात आती है तो हमने लिपि के बारे में चिंतन किया कि भाषा की जो ध्वनियाँ हैं, उन ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जो चिन्ह होते हैं, चिन्ह, इसको शुद्ध रूप में ऐसे लिखा जाता है, जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात भाषा को लिखने का एक सटीक तरीका, भाषा को लिखने का एक सटीक तरीका, जिसको हम लिपि के नाम से जानते हैं या लिपि कहते हैं। मैंने कल बताया था कि विभिन्न भाषाओं की विभिन्न लिपियाँ होती है, जिसमें हमने जैसे हिंदी की हमने देवनागरी लिपि के रूप में चिंतन किया, अंग्रेजी की कहते हैं रोमन लिपि, पंजाबी की गुरुमुखी, उर्दू की फारसी लिपि के रूप में जानते हैं। अब हम आज देवनागरी लिपि को मानने के पीछे मत क्या है कि भाई देवनागरी लिपि है। देवनागरी हमारी हिंदी की जो लिपि है, देवनागरी लिपि। कई बार बोर्ड में प्रश्न पूछ लेते हैं कि देवनागरी लिपि को देवनागरी मानने के पीछे क्या मत है। तो इसकी कुछ मानने की जो, जिसको हम विभिन्न प्रकार के जो समीक्षक हैं, हिंदी में जो समीक्षक या आलोचक कहते हैं, उनके मानने के जो मत हैं, उन मतों के आधार पर हम इनको, जो हमारी देवनागरी लिपि है, उसको हम देवनागरी मानते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये मानते हैं कि ये जो इस लिपि का विकास गुजरात से हुआ। गुजरात, अब गुजरात में कौन थे? तो गुजरात में कहते हैं नागर ब्राह्मण। नागर ब्राह्मण, नागर ब्राह्मणों की वजह से इसका नाम नागरी लिपि, नागरी लिपि के नाम से जानते हैं। फिर कई बार हमारे सामने ये भी आता है कि भाई इस लिपि का विकास, ये जो लिपि है, इस लिपि का विकास कब हुआ? तो कहते हैं इसका विकास गुप्त काल में हुआ। और गुप्त काल में जो नगर, प्रसिद्ध नगर था, उसका नाम था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, ये जो पाटलिपुत्र है, ये उस समय की राजधानी थी। किनकी? तो कहते हैं उस समय का प्रशासक था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त, और चंद्रगुप्त को देव के नाम से भी जानते थे। और जो इनका नगर था, जिसको पाटलिपुत्र के नाम से जानते थे। तो देव से देव और नगर से नागरी, इस प्रकार इसको देवनागरी लिपि के नाम से भी जाना जाता है। कई लोग ये भी मानते हैं कि यहाँ पर नागा शासकों का प्रभाव था, जिसकी वजह से इनको नागा से नागरी नाम दिया गया। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा तो यहाँ तक कहते हैं कि नागर कला शैली के आधार पर इनको नागरी लिपि के नाम से जानते हैं। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा नागर कला शैली, जो नागर कला शैली है, उसके नाम की वजह से इनको नागरी लिपि के नाम से
जानते हैं। अब इनकी विशेषताएं आती है, तो विशेषताओं की बात करते हैं। तो ये जो लिपि है, इसका जो वर्णमाला का क्रम है वह एक वैज्ञानिक बताया गया है। इसकी ये विशेषता है। नंबर 2, एक जो ध्वनि है, उस ध्वनि की, एक ध्वनि के लिए एक वर्ण का ही उपयोग होता है। जो ध्वनि है उसके लिए एक वर्ण, जिसको वर्ण चिह्न भी बोलते हैं। तीसरी बात है कि इस लिपि की विशेषता है कि ये अक्षर युक्त लिपि है। अक्षर युक्त लिपि है, ये इसकी विशेषता है। चौथी बात यह है कि इस लिपि के अंदर मात्रा की भी व्यवस्था की गई है। पांचवी बात यह है कि इस लिपि में जो वर्ण अक्षर है, उन वर्ण अक्षरों में शिरोरेखा का भी विशेष महत्व है। फिर ये जो लिपि है, इस लिपि के अंदर लचीलापन भी ये इस लिपि की विशेषता है। तो हमारे सामने बात है कि लिपियाँ लिखने का तरीका, फिर लिपि यानी चिह्न, लिपि यानी भाषा का एक सटीक तरीका, लिपि जिसको हम लिपि को कहते हैं कि भाषा की ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिह्नों का प्रयोग किया जाता है उसे हम लिपि कहते हैं, यानी भाषा को लिखने का एक सटीक तरीका। फिर हमारी जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। ये जो देवनागरी लिपि है, इस देवनागरी लिपि को मानने के पीछे मत, जिसमें गुजरात के नागर ब्राह्मण, फिर विशेष जिसके अंदर हम चंद्रगुप्त का शासनकाल, जिसको पाटलिपुत्र को नगरी के नाम से जानते थे, उसी के नाम से चंद्रगुप्त को देव के नाम से जानते थे, इसलिए इसको देवनागरी लिपि भी मानना उपयुक्त है। फिर डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा कहते हैं कि ये नागर कला शैली की वजह से इसको देवनागरी लिपि के नाम से जाना जाता है। फिर हमारे सामने विचार आता है कि भाई इसकी विशेषताएं तो वर्णमाला है जो वैज्ञानिक क्रम के आधार पर है। फिर इसकी जो ध्वनि है, उस ध्वनि के लिए एक वर्ण चिह्न का ही उपयोग किया जाता है। फिर अक्षर युक्त लिपि है। फिर इसके अंदर मात्रा की व्यवस्था की गई है। और ये जो वर्ण है, इस वर्ण पर शिरोरेखा का बड़ा ही महत्व बताया गया है। और लचीलापन भी इस लिपि के अंदर विशेष है। जय भारत, वंदे मातरम।